सिग्मा डेवलपर्स आ जाओ फटाक से, क्योंकि हमारा HTML ख़त्म हो चुका है और HTML के ऊपर हम प्रोजेक्ट बनाएंगे और फिर इस प्रोजेक्ट को CSS कंप्लीट करने के बाद डिज़ाइन करेंगे और फिर इस प्रोजेक्ट को जावास्क्रिप्ट कंप्लीट करने के बाद डायनामिक बनाएंगे। तो हमारे पास प्रोजेक्ट बहुत सारा है, इन सब को कंप्लीट करना है और जैसे ही इन सब को कंप्लीट कर लोगे ना तो HTML का मास्टर कहलाओगे आप खुद को, और खुद को मास्टर कहलाओगे। और जैसे मैं आपको वर्क करने के लिए बोल रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, वैसे ही करते रहना, क्योंकि आपको ये प्रोजेक्ट पर काम करना है और आपको जैसे ही कार्य करना है, आपको रेगुलर काम करना है। 3 घंटा तो आपको वीडियो वॉच करने में लगेगा और बचा हमारे पास आपको 3 घंटा तो नहीं, 4 से 6 घंटा आपको वर्क करना पड़ेगा उन वीडियोस पर। और मेरे पास जो अभी दो दो या 3 वीडियो हमारा मिस हुआ है, वो मिस हुआ है 2 दिन में, 3 से 4 वीडियो मिस हुआ है, 3-4 टाइम पर मिस हुआ है। तो ये मिस होने का कारण यही था कि मैं प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा था और यहाँ पर प्रोजेक्ट का कुछ एल्गोरिदम है। यहाँ पर 5 प्रोजेक्ट है जो रियल प्रोजेक्ट है, इनको भी आपको बनाना है। इनको मैं आपको बनाना नहीं सिखाऊंगा, जो हमारे पास अभी प्रोजेक्ट बना हुआ है उनको अगर मैं आपको बनाना सिखाऊंगा तो ये प्रोजेक्ट भी आप खुद से बनाओगे। और अभी इनका भी बात हम लास्ट में करेंगे, आखिरी वीडियो में, जब हमारा प्रोजेक्ट ख़त्म होगा। तो पहला हम करेंगे बेसिक से स्टार्ट, क्योंकि हम बेसिक है तो छोटा छोटा प्रोजेक्ट बनाएंगे बेसिक। तो फर्स्ट नंबर हमारा वीडियो होगा कि यहाँ पर क्या माई पर्सनल वेबसाइट। तो पहला वीडियो, पहला प्रोजेक्ट माई पर्सनल वेबसाइट। इन कोड को मैं नहीं देखूंगा, बिल्कुल भी इस पर नज़र नहीं डालूंगा मैं, तो मैं सीधा रन करूंगा और यहाँ पर मैं सिर्फ टेक्स्ट को देखूंगा और ये स्ट्रक्चर देखूंगा किस तरह से। तो एक बार मैं ये कैसे हो रहा है और इसका डिज़ाइन कैसे होता है, तो मैं एक बार क्या कर रहा हूँ कि कोई भी एक ऐप पर, वेबसाइट पर मैं जाता हूँ, तो वह हमारे पास डिज़ाइन होने वाला वैसा ही वेबसाइट चाहिए। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर चलिए फ्लिपकार्ट में जाऊँगा तो एप्लीकेशन में प्रोवाइड करेगा मुझे, कहाँ पर जाए, तो चलिए कुछ यहाँ पर जो हमारा है ना, अच्छा डिज़ाइनिंग वेबसाइट, या फिर याद ही नहीं आ रहा है कोई, तो अच्छा मैं कोर्सेरा का यार ले लेता हूँ, COURSERA, ये कोर्सेरा। और ये कोर्सेरा में हमारा अच्छा सा डिज़ाइन है, यूनिक है, वीडियो से। तो यहाँ पर हमारा कोर्सेरा लोड हो जाओ यार, मेरा नेट डेटा भी शायद ख़त्म हो चुका है, इसलिए ये ऐसा हमें प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो ये कुछ लोड तो हो गया, अभी कोर्सेरा को हम ओपन करेंगे और जैसे ही हमारा ओपन होता है ना, तो हम यहाँ पर देखेंगे जो चीज़ हमें बनेगा वो क्या हो रहा है, किस तरह से ये वेबसाइट बनाए, एक आपको मैं तो गाइड कर दूंगा। और आप भी इस तरह का वेबसाइट कैसे बनाओगे अभी इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के बाद। और वहाँ पर जो 5 प्रोजेक्ट है ना, वहाँ पर असल में 5 नहीं, 7 से 10 वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट को लोड होने दो, तब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो ये देखो हमारा कोर्सेरा वेबसाइट कुछ इस तरह से यूनिक डिज़ाइन में आया है ना, तो अभी ये देखने में ऐसा लग रहा है। तो चलिए इस पर अब हम क्या करेंगे, इसका जो कोड है ना उसको रिमूव करेंगे। तो हम जाएंगे अपना साइट सेटिंग में और हम सबसे पहले जावास्क्रिप्ट को डिसअलाउ कर देते, हमने पहले भी किया था। और अब देखेंगे बगैर जावास्क्रिप्ट के हमारा कोर्सेरा कुछ ऐसा दिख रहा है। और क्योंकि ये वेबसाइट जो हमारा लगता है PHP में बना है, तो यहाँ पर बहुत से चीज़ अभी भी आ रहा है। तो अगर, और हम यहाँ पर इसका डिज़ाइन अब रिमूव करेंगे, क्योंकि बगैर डिज़ाइन, यानी हम CSS से डिज़ाइन ही कर रहे हैं ना, तो बगैर डिज़ाइन में हमारा कैसा दिख रहा है वो मैं दिखाऊंगा, फिर आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर CSS हमारा डिज़ाइन कहाँ पर है, जूम ऑटोमेटिक मैं देख लेता हूँ। ये CSS हमारा डिज़ाइन जो है रिमूव नहीं हो रहा है, तो मैं एक बार पता करता हूँ, लेकिन मोबाइल के माध्यम से ये दिखाना मुश्किल हो रहा है और मैं अभी नहीं दिखा सकता। तो ये हमारा कुछ सिंपल प्रोजेक्ट है। एक यहाँ पर क्या है, रिज्यूमे यानी पर्सनल वेबसाइट, माय पर्सनल वेबसाइट। तो यहाँ पर वेलकम टू नूर अख्तर मेरा बारे में, और यहाँ पर थोड़ा स्किल के बारे में, अबाउट स्किल एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट कॉन्टैक्ट।
तो ये सारा इस वेबसाइट को कैसे बनाएंगे, तो चलिए हम अपना कोड एडिटर ओपन करते हैं। यहाँ पर भी मैं कर सकता था। तो यहाँ पर जो हमारा टाइटल है ना, टाइटल टैग आप देखो यहाँ पर हमारा दिख गया इस एप्लीकेशन में, और माई पर्सनल वेबसाइट है ना, तो यहाँ पर हमारा टाइटल है। अब मैं इसमें पर्सनल वेबसाइट के बाद लगाऊंगा अपना नाम, तो कर देंगे NWR नूर और AKHTR। अब देखो वहाँ पर आ गया। तो ये टाइटल जो हमारा यहाँ पर शो होता है, और ब्राउज़र के किस जगह से होता है, यहाँ पर कैरम में जाऊँगा ना, तो अभी यहाँ पर इस जगह यानी URL है ना, इसी जगह हमारा शो होता है ब्राउज़र के। तो चलिए इसको छोड़ दें, और अब हम यहाँ पर कोड एडिटर को ओपन करेंगे अपना जो है एनराइटर, और इसे हम छोड़ देंगे सिलेक्ट ऑल करके, यहाँ पर रिमूव कर देंगे। और अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, ओपन, और अपना जो हमारा प्रोजेक्ट बनाएंगे कहाँ पर, हमारा डॉक्यूमेंट्स में, और इसी जगह पे कंपोनेंट्स में, और हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है ना, हाँ प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट, बेसिक प्रोजेक्ट, यहाँ पर बेसिक प्रोजेक्ट नाम से एक फोल्डर भी बनाएंगे। तो BESIC बेसिक PROJ प्रोजेक्ट्स, यहाँ पर प्रैक्टिकल PRACTL प्रैक्टिकल, और इसके बाद हम अंदर हम जाएंगे, और ये हमारा कौन सा प्रोजेक्ट है, फर्स्ट प्रोजेक्ट, यानी पहले 1 लगाएंगे। और क्या है, PERSONAL पर्सनल वेबसाइट, पोर्टफोलियो PORT पोर्टफोलियो WEBS पेज, पोर्टफोलियो पेज कर देते हैं इसका, ये तो अभी वेबसाइट नहीं है ना। हाँ, तो अब यहाँ पर HTML लेंगे, और यहाँ पर क्या हमारा टाइटल था वो हम देखेंगे ना। ये डेटा हमने देखने के लिए यहाँ पर ओपन किया पर्सनल, माई पर्सनल वेबसाइट, और लगा देंगे नूर अख्तर। तो यहाँ पर MYMYPURSONAL पर्सनल WEBSIT वेबसाइट, और यहाँ पर लगाएंगे अंडरस्कोर, अंडरलाइन यानी पाइप सिंबल, और अपना नाम दे देंगे NWR AKHTR। आप अपना नाम देना। इसके बाद हमारा काम शुरू होता है। तो सबसे पहले क्या है, अभी ये दिखेगा नहीं क्योंकि प्रीव्यू की जगह हमारा वो रहेगा, तो इस वेबसाइट में नहीं, यहाँ पर दिखता था जैसे। तो मैं ये टेक लाई है, हमें कहाँ पर चाहिए, पहले तो हमें ये हेडिंग में चाहिए क्योंकि हेडिंग में है, नीचे वाला भी हेडिंग में। तो यहाँ पर सबसे पहले हेडर लेंगे, क्योंकि है ना हमारा हेडर है, हेडर टैग लेंगे, और इसके अंदर H1 टैग लेंगे और पेस्ट कर देंगे। ये टैग्स आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद P टैग लेंगे, क्योंकि इसके नीचे एक पैराग्राफ भी है जो हमारा यहाँ पर ये रहा। तो इस पैराग्राफ को कॉपी करेंगे और जाकर यहाँ से पेस्ट कर देंगे। अब देखो हमारा वही चीज़ आ गया, वही स्ट्रक्चर दिखने के लिए बराबर सेम है। इसके बाद अबाउट मी हमारा है, ये क्या है, एक आर्टिकल है। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो हमारा अबाउट में आ रहा है, अबाउट मी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस अबाउट मी को कॉपी करेंगे, और यहाँ पर क्या है, हमारा एक आर्टिकल है, तो आर्टिकल टैग के अंदर यूज़ करेंगे। यहाँ पर लेंगे एक हेडर के नीचे आर्टिकल टैग, ये आर्टिकल टैग, और यहाँ पर हम देंगे H3 का यूज़ करेंगे, और अबाउट मी पास कर देंगे। अब आर्टिकल यहाँ पर, इसके बाद ये हमारा P टैग है यहाँ पर भी, तो यहीं पर भी P टैग को देंगे, और इस तरह से P टैग पास कर देंगे, और ये हमारा P टैग। अब देखो वो चीज़ आ गया ना H2, लेकिन छोटा हुआ है, तो हमें H3 नहीं H2 का यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर। तो H2 सब में यूज़ होगा, अब सब में ये H2 का यूज़ करेंगे। ये आ गया बराबर साइज। और इसके बाद स्किल्स है, इसको कॉपी करेंगे, और ये स्किल्स हमारा लिस्ट में रहेगा। तो ये भी एक आर्टिकल है, तो ये आर्टिकल टैग का यूज़ करेंगे। इसके अंदर H2 का यूज़ करेंगे, H2 पेस्ट कर देंगे स्किल। उसके बाद ये होगा UL, और होगा LI टैग, और पहला लिस्ट हमारा क्या है, ये रहा पहला लिस्ट। इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे लिस्ट को, और LI बंद। दूसरा होगा LI, और दूसरा LI में रहेगा ये वाला, पेस्ट कर देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, एक साथ ही कॉपी करता हूँ, तो कैसा आएगा देखते हैं।
तो इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर लेंगे li, पेस्ट कर देंगे। हाँ तो बस सही है। इसको यहाँ पर li लेंगे और इसे पेस्ट कर देंगे। अभी देखो वैसा ही आ रहा है, सेम बन रहा है। अब इस एक्सपीरियंस में जाएंगे और इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर फिर से एक आर्टिकल होगा, तो ये आर्टिकल टैग लेंगे और इसके अंदर यहाँ पर इसे पेस्ट करेंगे सबसे पहले और आर्टिकल को बंद कर देंगे। ये होगा हमारा H2 में, यानी H2 में। तो H2 में इसको डालेंगे। ये हमारा रहेगा एक पी टैग में और दूसरा ये भी रहेगा हमारा एक पी टैग में। और यहाँ से इसको यहाँ पर यार इधर आ जाओ। और ये भी होगा हमारा पी टैग। ये पी टैग यहाँ से क्यों बंद हुआ? यहाँ पर बंद नहीं होना है, यहाँ बंद होना है। अब देखो वो हमारा आर्टिकल भी आ गया। अब चाहिए हमें प्रोजेक्ट वाला और इसको भी एक ULLI में डालेंगे। तो यहाँ पर भी डालेंगे और ULLI एक आर्टिकल डालेंगे यहाँ पर और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और इसे डालेंगे किसके अंदर? H2 के अंदर। और इसे डालेंगे हमारा H1 नहीं, पी टैग के अंदर। पैराग्राफ है तो पी टैग में डालेंगे और यहाँ पर पी टैग शुरू करेंगे, बंद कर देंगे। ये हमारा पी टैग हो गया। ये हमारा वेबसाइट जो प्रोजेक्ट बनने वाला है। अब हमें चाहिए कॉन्टैक्ट मी और इन्हें भी हम डालेंगे। इसे कहाँ पर डालेंगे? ये हमारा फुटर है तो फुटर टैग में डालेंगे, FOOTER फुटर। और इसी तरह से हम यहाँ पर पी टैग लेंगे और पी टैग नहीं, सबसे पहले तो H1 लेंगे। H1 नहीं, H2 लेंगे क्योंकि हमारा H1 एक ही है और एक ही रहना चाहिए H1 एक पेज में। इसके बाद यहाँ पर इस ईमेल को डालेंगे पी टैग में। पी टैग में और यहाँ पर इस तरह से पी टैग लेंगे, ईमेल डालेंगे और दूसरा में हम लोकेशन डालेंगे। अरे यार, तो दूसरा हम यहाँ पर अपना लोकेशन डालेंगे। अच्छा, तो ये हमारा फुटर में नहीं रहेगा, ये भी आर्टिकल में रहेगा। यहाँ पर पी टैग लो, पेस्ट कर दो, तो ये फुटर में नहीं रहेगा, ये भी आर्टिकल में ही रहेगा। ये RTI आर्टिकल में और आर्टिकल में बंद होगा और फुटर में सिर्फ रहेगा एक ही टैग और एक ही लाइन। वो कौन सा होगा? यहाँ पर नहीं, तुम जाओ, ये वाला कोड रहेगा सिर्फ फुटर में, ये वाला कॉपीराइट सिंबल। और ये कॉपीराइट हमने डायरेक्ट डाला है, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं डालेंगे, हम डालेंगे एंटिटी INTITY। N कॉपी करेंगे ना, NCOPY, N कॉपी और सेमीकोलन, NCOPY कॉपी और सेमीकोलन। तो ये हमारा वेबसाइट बन गया है, लेकिन हम थोड़ा कोड को अब मैच करेंगे। यहाँ पर जाएंगे तो हमारा आर्टिकल के अंदर H2 और पी टैग और ID हमने दिया है यहाँ पर, लेकिन नहीं, हमने नहीं दिया, यहाँ पर है उसी नाम से ID। तो सेक्शन के अंदर था, हमने आर्टिकल डाला है, तो ये सेक्शन में था। तो ये रॉन्ग हो सकता है, लेकिन दिखने में जो व्यू होगा वो सही होगा, लेकिन कोड का इधर उधर हो सकता है क्योंकि ये सिमेंटिक एलिमेंट है और फुटर के अंदर फुटर। ये सारा आर्टिकल में थे, लेकिन हमें सेक्शन में डालना है, तो मैं इसे कॉपी कर दूंगा और चलिए रिप्लेस कर देते हैं। और अगर ना भी रिप्लेस करो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, और सेक्शन में डालना हमने है। तो यहाँ पर क्या है हमारा ARTICAL आर्टिकल है, इसको रिप्लेस करेंगे सेक्शन से और रिप्लेस कर देंगे। आर्टिकल मैच नहीं हुआ, ARTICLE
और रिप्लेस कर दो। इस तरह से हो गया। तो ये हमने पहला वेब पेज बना लिया। तो इससे हम यहाँ पर लिया ये इस तरह से। अब दूसरा हम बनाएंगे प्रोजेक्ट, वो कौन सा है, ये मैं क्विक क्लोज कर देता हूँ सबको। तो चला गया। अब पहला बना लिया। अब दूसरा में क्या है, सिंपल रिज्यूमी। तो इसको रन कर देंगे कोड को ना ही देखकर। तो ये सिंपल रिज्यूमी, यहाँ पर नाम के बाद रिज्यूमी भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा किस लोकेशन में है, बेस्ट प्रैक्टिस प्रोजेक्ट। हाँ, तो यहाँ पर है हमारा 2 और SIMPLE सिंपल RESUME रिज्यूमी और .html। इस तरह से HTML शुरू और बंद। और ये टाइटल में डालेंगे SINWR नूर AKHTR एक्टमर RESUME रिज्यूमी। और इस तरह से सबसे पहले तो हेडर टैग चाहिए हमें। जब भी वेब पेज बनाओ हेडर तो पहले ही चाहिए। और नाम होगा हमारा यहाँ पर H1 में, यहाँ NWR नूर AKHTR नूर अख्तर। और यहाँ पर पी टैग में जो डेटा है इसको हम कॉपी कर लेंगे। तो इसे कॉपी कर लिया हमने और पेस्ट कर देंगे इस तरह से। और हमारा हेडर टैग का काम ख़त्म। और अब ये इसे भी हमें सेक्शन में डालना पड़ेगा, क्योंकि ये आर्टिकल नहीं है, रिज्यूमे है। तो इसे हम सेक्शन में डालेंगे, SECTION सेक्शन में डालेंगे। क्योंकि आर्टिकल होता तभी हम यहाँ पर H1 में डालता। तो यहाँ पर H1 नहीं H2 करेंगे, H2। और अगर आर्टिकल होता ना तो हम यहाँ पर डालते इसे, यहाँ पर हमारा जो है पी टैग। और पी टैग हमारा यहाँ पर है। और ये ईमेल को हम क्या कर सकते हैं, बी टैग में डाल सकते हैं बोल्ड करने के लिए। और यहाँ पर भी लेंगे पी टैग, फ़ोन को भी डालेंगे। तो इस बार बी टैग से नहीं स्ट्राइक टैग से बोल्ड करेंगे। ये स्ट्राइक टैग से हम बोल्ड करेंगे। और यहाँ पर बंद हो जा। और लोकेशन हमारा जो है इसको भी पी टैग में डालेंगे। और यहाँ पर स्ट्राइक टैग लेंगे ST स्ट्राइक। पहले जो है बी टैग यूज़ होता था, लेकिन अब ज़्यादातर अच्छा स्ट्राइक नहीं यार, ये हमारा बोल्ड के लिए स्ट्रॉन्ग टैग था ना, ST स्ट्रॉन्ग टैग था, स्ट्राइक नहीं। पहले जो है बी टैग बोल्ड के लिए यूज़ होता था। और स्ट्राइक जो है अंडरलाइन डिलीट टैग यूज़ होता था डील के लिए। तो यहाँ पर डिलीट टैग यूज़ होता था, लेकिन अभी इन टैग का कम यूज़ होने वाला है। और मुझे तो लगता है HTML6 में बी टैग DL टैग रिमूव भी हो जाएगा। इसके बाद हमारा एजुकेशन है, एजुकेशन। और इसको भी एक सेक्शन में लेंगे SCC। यहाँ पर क्या हुआ, नीचे आ जाओ। और इसको H2 में पास्ट कर देंगे इस तरह से। और ये जो हमारा डेटा है ULLI में होगा, तो कॉपी करेंगे, लिस्ट में होगा तो UL, यहाँ पर LI, यहाँ पर डेटा पास्ट करेंगे। सबसे पहले पेस्ट कर देंगे और इसे LI बंद कर देंगे। और ये जो नाम है ये डालेंगे स्ट्रॉन्ग टैग में, यानी बोल्ड होगा स्ट्रॉन्ग टैग में। कहाँ तक, ये बैचलर ऑफ साइंस BSc तक, BSc तक है ना, हाँ BSc तक ही है। और यहाँ पर भी LI लेंगे एक, इस लाइन के लिए भी LI लेंगे। और यहाँ पर STRONG स्ट्रॉन्ग टैग लेंगे, स्ट्रॉन्ग टैग। अब देखो हमारा आ गया। तो जो हमारा कोर्स था ना, ये मैंने जो कोर्स कंप्लीट किया है ना, तो यहाँ से इस डेट को और इस डेट को कंप्लीट किया है। ये पूरा लाइन क्यों हो गया LI में, पर ये कुछ हमारा ऐसा होना चाहिए।
और इसके बाद यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस, इसे भी डालेंगे सेक्शन में, यह CC सेक्शन, और H2 लेंगे उसके अंदर, और ये H1 और H2 और पेस्ट कर देंगे इस तरह से। फिर हमें चाहिए P टैग, और अच्छा P टैग नहीं, यहाँ पर भी UL टैग ही चाहिए। तो UL और UL के अंदर हमारा LI होगा, LI में ये डाटा रहेगा, एक ही LI होगा यहाँ पर, और पेस्ट कर दो इसे। और ये जो हमारा होगा स्ट्रॉन्ग होगा, और यहाँ से यहाँ तक। और उसके बाद UL के बाद यहाँ पर आएगा P टैग, जो कि ये डेटा रहेगा हमारा इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर होगा P टैग, पेस्ट कर देंगे, P टैग बंद कर देंगे, फिर होगा UL टैग, और फिर होगा LI टैग। LI टैग में डेटा आएगा ये वाला, और ये वाला डेटा रहेगा। यहाँ पर क्या करेंगे कि ST स्ट्रॉन्ग टैग डालेंगे, और स्ट्रॉन्ग टैग को बंद कर देंगे। यहाँ पर हम UL को बंद कर देंगे, और ये हमारा इसमें अब P टैग डालेंगे, और इस P टैग में ये वाला डेटा पास्ट कर देंगे। ये कुछ इस तरह से। इसके बाद स्किल्स लेंगे, और यहाँ पर भी ULLI रहेगा, यहाँ पर भी ULLI रहेगा। तो यहाँ पर क्या है H2, और पेस्ट कर देंगे स्किल्स, और ULLI एक ही लाइन में होगा, तो इन सबको एक साथ ही कॉपी कर लेंगे। U टैग नहीं, UL टैग लेंगे, और इसके अंदर LI टैग, और यहाँ पर LI इसको बंद कर देंगे। इसके बाद फिर से LI लेंगे, और इसमें यहाँ पर इसको बंद कर देंगे। कस्टम में जाएंगे, LI को लेंगे, और LI में भी कस्टम में बंद कर देंगे, और वेब डेवलपमेंट में भी LI से स्टार्टिंग इस और एंड कर देंगे। अब फाइनली UL को बंद कर देंगे, और यहाँ पर सेक्शन को बंद कर देंगे। नीचे आकर फुटर टैग लेंगे, और फुटर टैग को भी बंद कर देंगे। और फुटर के अंदर जो हमारा ये रिजर्व कॉपीराइट है ना, यहाँ से 25 तक ही रहेंगे, क्योंकि N कॉपी हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर NCOPY कॉपी स्पेस यहाँ पर 2 और पेस्ट कर देंगे, क्योंकि 2 हमारा आया नहीं था। अच्छा ये फुटर, अरे यार यहाँ पर क्यों आ गया, यहाँ पर था ना। तो P टैग आ जाओ, और यहाँ पर ये NCO कॉपी, ये कॉपी को बंद कर देंगे, और 2 हमारा कॉपी नहीं हुआ था। और ये हमारा वेबसाइट, अब देखो दोनों हमारा कोई फ़र्क दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है ना। तो यहाँ पर सिर्फ एक्स्ट्रा चेंजेस हम मोबाइल नंबर को बोल्ड किया है, और मिलाएंगे तो सभी सेक्शन के अंदर है H2 और ULLI, सभी सेक्शन के अंदर H2 ULLI। और ये वाला जो है हमने P टैग में डाला है, जो कि यहाँ पर नहीं है स्ट्रॉन्ग। अच्छा हाँ P टैग में ही है, तो लेकिन P टैग में तो है, लेकिन LI के अंदर है, हमने LI के बाहर डाला है। तो LI के अंदर कर देंगे ये वाला P टैग को, क्योंकि LI का हिस्सा है ये। कट करेंगे, और देखो यहाँ पर हमने LI लिया, LI बंद किया, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग लिया, स्ट्रॉन्ग बंद कर दिया। और यहाँ पर जो हमारा डेटा है ना, उसके जस्ट नीचे, यानी हमने LI को इस तरह से हम इसको सिंगल लाइन नहीं मल्टी लाइन करेंगे, और LI को यहाँ पर पहले बंद कर देंगे। तो अब हमारा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है ना, यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। कुछ इसी तरह से इस P को भी लाएंगे कट करके, और यहाँ पर LI है, इसको न्यू लाइन में करेंगे, और न्यू लाइन में से बंद भी कर देंगे। नीचे आएंगे, और ये जो डेटा है यहाँ पर, और इसको पेस्ट कर देंगे। अभी देखो
फिर भी वैसा ही व्यू है और पहले भी वैसा ही था, बस हमने कुछ चेंजेस किया। यहाँ पर कमेंट आपको डाल देना है जो सेक्शन में जहाँ पर है, ये फुटर में कमेंट डाल के फुटर, स्किल में फुटर डाल के स्किल, इस सेक्शन वर्क एक्सपीरियंस सेक्शन, एजुकेशन सेक्शन, कस्टम इन्फॉर्मेशन सेक्शन, हेडर सेक्शन, इस तरह से। तो सारा चीज़ हमारा सेम है, बाकी हेडर में यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो ये प्रोजेक्ट को भी हमने कंप्लीट किया और हमारा वीडियो का लेंथ हो चुका है 25 मिनट। तो अब यहाँ पर हम और 2 प्रोजेक्ट बनाएंगे, जो हमारा तीसरा होगा ब्लॉग लेआउट, इसको हम कर देंगे कॉपी और पहले वाले से भी मैच कर रहे हैं, हम बना रहे हैं पहले वाले से मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं पॉज कर देता हूँ, मैं अभी जो है घर से बाहर हूँ छत में, तो घर के अंदर जाता हूँ।